200, शायद 400, 600। अरे कहाँ था मैं? 700 था शायद। चलो भाई, हारून साहब तो फिर खलाओं में चले गए। अच्छा वक्त है ये, जाओ जाकर बात करो इससे यास्मीन। अरे ये समझ नहीं आ रहा 700 कहाँ से हुआ। ऐसा करता हूँ शुरू से गिनता हूँ। हारून, काम खत्म हो गया क्या? 400। शायद थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, काम के हवाले से, या शायद फिर कोई और बात थी। 1200, 1000, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? 600। तो आज तुम बस पैसे ही गिनते रहोगे? अरे क्या हो गया है यास्मीन? दिखाई नहीं दे रहा? मैं हिसाब कर रहा हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम घर जा सकती हो। मुझे लगा कि तुम कुछ कहना चाहते थे मुझसे। नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता मैं तुमसे। यार ये तो 2000 थे या 2200। ऐसा करता हूं दोबारा से गिनता हूं। हाँ, 200, 600, 800 और 1000 हो गया। अल्लाह हम सबको हमेशा ऐसे इकट्ठा रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन। क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हुआ है बारान? परेशान ना हो, बस एक छोटा सा जख्म है भाभी। सही कहा। हमने डॉक्टर को भी दिखाया था भाभी, उसने कहा कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और ये छोटा सा जख्म कैसे लगा है, जरा बताओगे? वो दरअसल जवाहिर के आदमियों से जरा झगड़ा हो गया था हमारा। वाह मेरे बच्चों वाह, फिर उन्हीं लोगों से उलझ रहे हो। इस पर मरहम लगाना जरूरी है। चलो ऊपर चलते हैं। मैंने ठीक सुना ना? ये वाकई इतने आराम से मरहम लगाने जा रही हैं? मतलब कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आराम से वाली बात जरा मशकूक है।
तुम कुछ कहोगी नहीं? मामूली सी खराश है, ठीक हो जाएगी। ये नहीं पूछा कि ठीक हो जाऊंगा या नहीं। पूछोगी नहीं कि कैसे लगा, डांटोगी भी नहीं। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। जल तो नहीं रहा? फराद, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे थे? इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। नहीं बताते तो ज्यादा फिक्र होती है। वैसे ही घर में पहले से ही सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। जवाहिर के पकड़े जाने तक। अम्मी अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी या नहीं? आखिरी दिन होने के बावजूद भी वो किचन में मदद करती रही। मैं बिल्कुल उन पर गई हूं शायद। मुझे भी किचन में रहना अच्छा लगता है। हाँ, एक बात और याद आई। कल फाउंडेशन में अफ्तार पार्टी है, याद है ना? हम बात कर सकते हैं दिलान? हम बात कर तो रहे हैं। कल की नहीं, आज की। शायद आज खत्म हो गया है, अब कल के बारे में बात करनी चाहिए हमें। आज का दिन ऐसा नहीं था जिस पर बात ना की जाए। सिनेमा जाना था, यही कहना चाहते हो? खैर, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। दिलान, अरे ये देखो जरा, शर्ट की आस्तीन पर भी खून लगा है। तुम उतार दो, मैं धो दूंगी। वैसे भी खून के धब्बे आसानी से नहीं निकलते। ऐसा करती हूँ कि शर्ट फेंक देती हूँ, यही ठीक है। दिलान, इसे फेंक देती हूँ, बल्कि हर वो चीज फेंक देनी चाहिए जो दागदार और खराब हो, समझे? दिलान रिलैक्स। अपने हाथ पर जोर मत दो। बस तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारा तो अभी ऑपरेशन हुआ है ना फरात? टांके भी ठीक से नहीं भरे। तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बरहान, मतलब मेरे भाई ने मुझे पीछे ही रखा था। वो नहीं चाहता था कि मैं लड़ूं। और तुम चुपचाप पीछे ही खड़े रहे हैं ना? नहीं, लड़ाई में इतना भी चुपचाप खड़ा रहने वाला नहीं हूं मैं।
क्या करूं कुल, आदत है ना, जहां एक्शन हो वहां रुका नहीं जाता मुझसे। वैसे आज तुम्हें ना हम तीनों को साथ देखना चाहिए था। आज मैंने बारान को भाई कहकर पुकारा, बहुत सुकून मिला। पता है, जब बंदा अपने भाइयों के साथ किसी लड़ाई में होता है ना, मेरा मतलब है कि लड़ाई तो नहीं, बस एक साथ हो तो वो एहसास ना अलग होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ है। इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? अब तुम्हारे यूं कहने से मुझे तसल्ली हो जानी चाहिए। दिलान, इतनी फिक्रों के साथ नहीं जीना चाहिए। आदमी कभी गिरता भी है और चोट भी खा जाता है। तुम्हारी अम्मी ने जाते वक्त कुछ कहा? वो कह रही थी कि आएंगी और हमें भी बुलाया है। जरूर जाएंगे, चेंज मिल जाएगा। और आज तुम्हारा एक पार्सल भी आया था, स्टडी रूम में रखा है। आ गया क्या? ठीक है। क्या है उस पार्सल में? कुछ नहीं। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक हूँ। खाना नहीं खाया ना? बताया तो था, भूख नहीं। लगता है कुछ बात तो जरूर है जिससे तुम परेशान हो। कुछ नहीं, परेशान मत हो तुम हो ना मेरे पास। हाँ, अलबत्ता तुम चाहो तो मूवी देख लेते हैं। वैसे भी सिनेमा तो रह ही गया। अब रहने दो। अब देखो, जख्मी बंदा कह रहा है, इनकार मत करना। क्या तुम्हें याद है वो फिल्म जो मैं देखना चाहती थी? चलो वही देखते हैं। ओके। ओह, अरे वाह, क्या जबरदस्त बना है ना यास्मीन? सहरी में मजे से खाएंगे हम ये। हाँ हाँ। अरे ये तो वाकई बहुत मजे का लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जवेरिया। अरे नहीं, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हमारे हाथों में जादू है। दिन भर होटल में काम करती हो, घर आके मेरी मदद करती हो, थक नहीं जाती? बिल्कुल भी नहीं। आज तो हारून ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, बस कहा कि तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा। ओहो, तो फिर कह सकते हैं बड़ा ही शरीफ आशिक है तुम्हारा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन समझ नहीं आता कि उसने अब तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। सोच रही हूँ कि मैं ही पहले बात शुरू कर दूं। देखो मेरी जान, कितनी बार समझाया है तुम्हें। देखो, इश्क में कुछ कायदे कानून होते हैं। पहला कानून, हमेशा लड़का बात शुरू करेगा। लेकिन इस तरह के कानून को तोड़ा भी तो जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने के लिए पहले आप नहीं होना चाहिए। इश्क करने वालों के लिए कोई मंतक होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी तो चाहिए। आप ठीक कहते हैं जयवदत्त भाई। यास्मीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखता, तो मैं कैसे पहल कर सकता हूँ? क्योंकि यही उसूल है मेरे भाई, तुम मर्द हो, तुम्हें ही पहल करनी है। आप ठीक कहते हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन ये काम पहले भी कर चुका हूँ, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ वो तो है, मगर अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उस वक्त यास्मीन का दिल कुछ और हालात में था, अब बात बदल चुकी है, तुम जानते हो। ये बात तो आपकी खैर ठीक है। अब की बार शायद सब कुछ मुख्तलिफ हो। सोचा था कि थोड़ा इंतजार कर लूं, लेकिन अब लगता है कि देर करना बेवकूफ़ी है। बस यही चाहता था मैं। अब जाओ मेरे भाई और कह दो सब कुछ, ठीक है? चलें, दुआ करना। शाबाश।
जरा देखो तो इसे, एक मुसीबत से निकलता नहीं कि दूसरी में जा गिरता है। जरा उसे अपनी बीवी की परवाह नहीं होती होगी। खतरा हो तो बंदा अपने दिफा के लिए कुछ भी ना करे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। बीवी तो बेचारी तबाह हो गई, उसका क्या कसूर है? नहीं देखो, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब संभाल लेंगे। पर्सनली मुझे इस बंदे पर बहुत ज्यादा एतमाद है। बस अगर औरत भी थोड़ी समझदारी दिखा दे तो क्या मैं समझदारी नहीं दिखाती? हम तो फिल्म पर बात कर रहे थे ना। मैं समझ गया। यानी ये फिल्म मेरे लिए लगाई गई थी ताकि मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाऊं, ऐसा ही है ना? तुम्हें समझ नहीं आया? चाहो तो सो जाओ, तुम थक गए हो। वैसे भी फिल्म का एंड हमने देखा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका एंड क्या है। हैप्पी एंडिंग। चलो अब सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बहुत प्यारा है। कल आने वाले पार्सल में यही था। किसकी कॉल है? कंपनी से है। तुम मुझे हर जगह ढूंढ रहे हो पारान। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ढूंढ लूंगा। हाँ, ढूंढने वाला या तो खुदा को पाता है या अपनी बर्बादी को। बस तुम्हें माजी याद दिलाने के लिए फोन किया। सुना है हमारे आदमियों ने तुम्हें जख्मी कर दिया है। कितना कहता हूं उनसे कि अपना हाथ हमेशा हल्का रखो। खैर, तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हारे जख्म के लिए मरहम भी लाऊंगा। अगर तुम में दम है तो आ जाओ। लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम आओ या ना आओ, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगा।
मैं कल से सब्र करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं हो रहा। ये नामुमकिन है। मैं अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। सही कहा, मेरी भी सुन लो, ये जल्दी खत्म होगा। पर कैसे करोगे और कब? क्योंकि मैं खौफ में जी रही हूँ। सांस लेना मुश्किल है। हर बार यही डर लगा रहता है कि कहीं ये आखिरी बार तो नहीं जब मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्यों नहीं समझते हो तुम? जो होना होता है वो होकर रहता है दिलान। तो तुम्हारे लिए सब आसान है। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं। जिसे जीना है वो जी ले, जिसे मरना है मर जाए। जिंदगी गुजर रही है, गुजरती रहेगी, ऐसा है ना? फिर ये क्यों खरीदा तुमने? शायद तुम अपने बच्चे को देख भी ना सको, तो इसकी जहमत क्यों की? तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है दिलान? अपने प्यारों के नुकसान के खौफ में जीना आसान है? सबकी हिफाजत करना और उनको नुकसान से बचाना आसान है? बिल्कुल नहीं दिलान। ये सोच मुझे पागल करती है। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए या किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत रखनी है, मजबूत रहना है मुझे, ताकि अपने प्यारों की हिफाजत कर सकूं मैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ बारान। तुम पर क्या गुजर रही है मैं जानती हूँ। मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कोई रास्ता तो होगा ना। ये सब इस तरह नहीं चल सकता। तुम देख रहे हो ना, हम सब परेशान हो गए हैं। ठीक है, तुम ही सोच लो कोई और रास्ता। लेकिन ये भी सोच लेना कि जब तक हम सोचते रहें किसी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो आदमी नहीं रुकेगा दिलान। अगर मैंने उसे ना रोका तो वो हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए कर रहा हूं। जी बोले बाबा। बारान बेटा, नादिर घर आया है। अचानक कैसे आ गया वो? वो बात करना चाहता था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ है? नादिर शिहान लिए आया है, मुझसे बात करना चाहता है। जा रहा हूं मैं, तुम बाहर मत निकलना। हारून बेटे, दुनिया 3 दिन की है, अब हिम्मत करो। अंजाम सोचने वाले कभी हीरो नहीं बनते। मुझे बात करनी चाहिए या नहीं? किस किस्म के उसूल हैं ये? किसी पागल ने ही बनाए होंगे इस तरह के उसूल। हारून, यास्मीन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। तुम में आखिर सब्र क्यों नहीं है यास्मीन? कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेन्यू डिस्कस करना चाह रहा हूं मुझसे। हो मेरे अल्लाह, बेबी आने वाला है। अभी ही होना था। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? यानी वक्त तो देखो ना, अभी से क्यों? अरे हारून, जैसे अल्लाह की मर्जी। काश थोड़ा सा इंतजार और कर लेता। हारून, तुम किस किस्म की पागलों वाली बातें कर रहे हो? चलो, बेबी आने वाला है, चलते हैं। यार भतीजे, 5 मिनट तो और रुक जाते ना। चलो जल्दी। वाह, मैं चचा बनने वाला हूँ। चलो आओ।
आप बात करना चाहते थे नादिर साहब, सुन रहा हूं मैं। तुम्हें शायद अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम बिना इजाजत मेरे घर में घुस आए और मेरे बेटे को ढूंढ रहे हो बाराना। हाँ, ढूंढ रहा हूं। आपके बेटे ने हमारी फैमिली पे हमला किया, उसका हिसाब तो होगा, बहुत भारी हिसाब होगा। मेरा बेटा अदालत से बरी हो चुका है, बेकार की बातें मत करो। आप खुद को बहला सकते हो, मगर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। फराद पर गोली जवाहिर ने चलाई, हम जानते हैं। चाहे वो जहां भी छुपा हो, मैं आपके बेटे को ढूंढ निकालूंगा। वो नजर आए तो बता देना, भागने का कोई फायदा नहीं। चलो मान लेता हूं तुम्हारी बात बरान आगा। अब तुम मुझे ये बताओ, जवाहिर के किए की तुम क्या कीमत मुझसे लोगे कि ये मामला फौरन खत्म हो जाए? खबरदार शिहाली, काराबियों का खून बिकाऊ नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। और एक बात सुन लो, ये मामला तुम्हारे बेटे के बगैर खत्म नहीं होगा। इससे पहले कि मामला आगे बढ़े, निकल जाओ। ये मामला तो अब और बढ़ता चला जाएगा बारान आगा। अब ये जहां भी जाना चाहे चला जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो ठीक है, फिर जिम्मेदार तुम खुद होगे। जब ये सब खत्म होगा तो पछतावा तुम लोगों को होगा। बारान बहुत गुस्से में है, बेसुकून हो रहा है, कई दिनों से सोया भी नहीं। ये आदमी, इसने तो और भी भड़का दिया है उसे। फराद की भी यही हालत है, और वो भी कई दिनों से बहुत गुस्से में है। या अल्लाह हमारे बच्चों और हमारे घराने की हिफाजत फरमा। इस मामले का अंजाम खैर पर कर या रब। ये बहस अच्छी अलामत नहीं है। काराबिया और शेहानली के दरमियान अगर बात बढ़ गई तो कुछ ठीक होने वाला नहीं। बहुत खून बहेगा दोनों तरफ। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अंदर हो क्या रहा है? मेरा बस चले तो अभी जाके साफ साफ बात करूं उससे। सही कह रहे हैं भाई, चले। तुम दोनों वहीं के वहीं रहो। अभी आग भड़की हुई है, तेल डालने का कोई फायदा नहीं। बारान को संभालने दो बस। वो क्या चाहता है? चाहता है कि मैं जवाहिर का पीछा छोड़ दूं। ठीक है बारान, तुम्हें छोड़ देना होगा, छोड़ दो ना, वरना हालात और भी खराब हो जाएंगे। क्या वो जवाहिर काफी नहीं था जो उसके बाबा भी दुश्मनी में सामने आ गए हैं? प्लीज पुलिस को हैंडल करने दो सब। तुम डरो मत दिलान, बिल्कुल मत डरो, ओके? मुझे डर लग रहा है बारान। तुम कहते हो मत डरो, फिर भी डर लग रहा है। क्यों नहीं समझते हो? रुक जाओ ना। फराद तकरीबन मरने वाला था दिलान, और मैं उसे भाई कहे बगैर ही खो देता। हमने पहले ही बहुत बर्दाश्त किया है। हम उसे मजीद ढील नहीं दे सकते। अपने किए की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। चुकाएगा, जरूर चुकाएगा बारान, मगर ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। मैं अपने बेबी के बाबा को खतरे में नहीं देख सकती। क्यों नहीं समझते हो? जब तक जवाहिर बाहर है तुम खौफ नहीं महसूस करोगी। जब तक ये आदमी यूं ही बेखौफ फिरता रहेगा, हमारी फैमिली महफूज रहेगी क्या? नहीं ना। हर बार इसी आदमी का कसूर निकलता है दिलान, इसलिए बात करने से कुछ नहीं होगा।
अगर हमने कुछ ना किया तो जवाहिर को नहीं रोक सकते। तुम्हारा बेटा बहुत बेबाक बातें कर रहा है कुदरत। मुझे लगता है कि उसके बड़ों ने उसे खूनी इंतकाम के मायने नहीं बताए। तुम फिक्र मत करो नादिर, मेरा बेटा खूनी दुश्मनी का मतलब बहुत अच्छी तरह जानता है। उसका कहा बेवजह नहीं होता। अगर तो उसका इरादा यही है तो ये दोनों खानदानों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी एक ही नसीहत है, अपने बेटे को काबू में रखो कुदरत आगा। बात सुनो नादिर, मुंह खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो। अगर तुमने अपने बेटे को काबू में रखा होता तो आज ये हालात ना बनते। बारान का फैसला बिल्कुल साफ है, समझ लो। जो कुछ वो कहता है बेबुनियाद नहीं होता। हर कोई रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं। बस कुछ लोगों ने हम काराबियों को हल्का समझा था। मगर अब गलती मान ली उन्होंने। परेशान मत हो, आइंदा मैं यहां किसी को भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। देखो तो बारान आगा ने सीधा नादिर शेहानली से ही टक्कर ले ली बिना सोचे समझे। बाबा अंदर आए जरा, आप तीनों। चलो आओ बेटा। हाँ तो जनाब मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी पहली मश्क का मकसद ये दिखाता है कि हम कितनी देर में इकट्ठे हो सकते हैं, और तुम सब ने ये मश्क बहुत अच्छी तरह से की है। अरे भाभी, हम तो ये समझे कि डिलीवरी होने वाली है। आप जानती भी हैं कि किस तरह है हम यहाँ। मैं और यास्मीन कितना परेशान हो गए थे। हारून बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा दिल तो अभी तक धक धक कर रहा है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा। हाँ तो ठीक ही है ना, यही तो हमारा मकसद था इस मश्क का, इसीलिए तो हमने ग्रुप बनाया था ना। तो आप लोग सब कुछ असली समझकर संजीदगी से लिया करें, वक्त के लिहाज से बुरा नहीं किया। हाँ तो दोस्तों, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, बस भाग दौड़ रहे हैं इधर उधर, किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं। और इसीलिए मैंने सोचा है कि सबको सबकी जिम्मेदारियाँ दी जाए। तो इसमें जैवदत्त आपकी मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ सब समझ गए होंगे। तो जैवदत्त बताओ सबकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, अब मैं काम बांटता हूँ जवेरिया। हारून, गाड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही ड्राइवर हो। चलें, ठीक है भाई, गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी। हाँ यास्मीन, तुम्हारा काम नफ्सियाती सपोर्ट है, सबसे नाजुक जिम्मेदारी है। हाय, ये काम तो मुझे बहुत पसंद है, समझे कि हो गया। बहुत अच्छे। बेबी बैग और हॉस्पिटल का इंतजाम मेरे जिम्मे है। सबको सबका काम बांट दिया जवेरिया मैडम। बहुत शुक्रिया जैवदत्त कि आपने सबको सबकी ड्यूटी समझा दी। मैंने महसूस किया है कि आप सब घबराकर इधर उधर भाग रहे थे जैसे गुमशुदा बत्तखें हों। तो अब सब समझ गए होंगे कि किसका क्या काम है, और आइंदा आप सबको मालूम होगा कि क्या करना है। तो इसी तरह से आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्योंकि हमें किसी भी वक्त डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तैयार रहना होगा। अब आप सब जा सकते हैं। ठीक है। ओह, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अपने काम पर ध्यान दो, मुझसे क्यों टकरा रहे हो भाई? ठीक है। या मेरे अल्लाह, मुझे पुरसुकून रहना है, रिलैक्स रहना है जवेरिया, रिलैक्स। क्या कहा उस आदमी ने? खून बहा देकर इस केस को बंद करना चाहता था। काराबे इतने कमजोर बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अपना सगा खून बेच दे।
फराद भाई के साथ जो भी किया उसने, उन सब की कीमत उसे चुकानी होगी। जवाब मिल गया, उसे फिक्र मत करो। ये वाज़ेह था, जाते हुए नादिर की सांसें उखड़ रही थी। शुक्रिया भाई। आज हमने उसे जवाब दिया और कल हम उसे सजा देंगे। अब वो जानेगा कि काराबे को छूने का अंजाम क्या होता है। ये बात हम उसको अच्छी तरह समझाएंगे ताकि फिर कभी उसकी इतनी हिम्मत ना हो सके। हमारे लोग अपनी अना की जिद में अंधे हो गए हैं। हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल, ये मामला सच में खूनी झगड़े में बदल रहा है। बहुत नुकसान होगा। अल्लाह ना करे। मैं इन शेहानियों को अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत खतरनाक और मक्कार कबीला है। बड़े बेरहम होते हैं। लोग इन्हें पसंद नहीं करते, सिर्फ डरते हैं इनके जुल्म से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है हम सब के लिए। हमारा खानदान अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इस हालत में जो कुछ तुम देख रही हो वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। ये इंसाफ नहीं है। हमें कोई हल तलाश करना होगा। अपनी फैमिली को इस नुकसान से मिलकर बचाना होगा हमें। बिल्कुल, हम तमाशा देखने वाले नहीं हैं। अगर वो नहीं रुकेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे। इस बार भी ठीक से बात नहीं हो पाई। बच्चे की वजह से मजाक हो गया। मैं इजहार करने ही वाला था बस। कितनी मुश्किलों से खुद को तैयार किया था। इतना इंतजार करने के बाद अब अजीब सी घबराहट है दिल में। अगर उसी वक्त कह देती तो बेहतर होता। हारून, जरा मिर्चें पकड़ाओगे वहां से मुझे? लाल मिर्च वो वहां पड़ी है। नहीं नहीं, काली मिर्चें। लाल मिर्चें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मजीद डालूंगी तो तीखा हो जाएगा। एक बात कहूं तुमसे यास्मीन, कभी कभी तीखापन अच्छा लगता है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? काली मिर्ची कबाब में नहीं नीचे गिरा रही हो तुम। आई मेरे अल्लाह, ये तो मैंने सब खराब कर दिया। हद है यास्मीन, अभी साफ कर देती हूँ मैं। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। इतना फासला ना रखा करो हसन। बंदा याद करने लगता है, दिल उदास हो जाता है। अपनी उदासी मेरे लिए जाया मत करो जवाहिर। तुम्हें जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
बात घुमा फिरा कर मत कहो। जो कहना है सीधी तरह से कहो मुझसे। तुम्हारे बाबा अभी हवेली आए थे बारान पर रोब जमाने, मगर उल्टा जवाब खाकर वापस चले गए। अब गुस्सा तुम पर निकालने वाले हैं, यही बताना था। हसन की तरफ से ढेर सारा प्यार। लानत हो! बाबा फिर से मेरे पीछे पड़ गए। अब काराबे फैमिली जा पहुंचे हैं। लगता है अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो ये बात है, आइंदा मैं भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ूंगा जो मेरे बाबा तक पहुंचे। अब से हम और मुहतात रहेंगे शाहिद। जमा हो जाओ काराबे वालों, जमा हो जाओ। जैसे तुम ही लोग तो दुनिया बचाने जा रहे हो और हम फिर से बाहर के दरवाजे के रखवाले ही रहेंगे।